दोस्तों कैसे हैं आप सब। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कंटिन्यू कर रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग लास्ट पार्ट देखते हैं, जो हिमालय वाला पार्ट पढ़ रहे थे उसका लास्ट पार्ट देखते हैं। इसके बाद हिमालय वाला हमारा पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। हिमालय में हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया था, बृहद हिमालय पढ़ लिया था, शिवालिक हिमालय पढ़ लिया था। अब आते हैं पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में। पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में जैसे हमने पढ़ा था कि जब हिमालय जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है तो सकरा होता जाता है। हिमालय जब है पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है तो सकरा होता चला जाता है, तथा पूर्वोत्तर भारत में पूर्व हिमालय में इसकी चोटियां काफ़ी ऊंची पाई जाती हैं बजाय के पश्चिमी हिमालय में। ऐसे करके देखते हैं, ये हमने जैसे देखा था, ये हिमालय का विस्तार था। तो ये यहाँ सिक्किम है। तो ये पश्चिम में हिमालय ज़्यादा चौड़ा है और जैसे जैसे ये पूर्व की तरफ बढ़ता जाता है ये सकरा होता चला जाता है। इसी वजह से यहाँ पे पूर्वी भाग में हिमालय की अधिकांश चोटियाँ काफ़ी ऊंची पाई जाती हैं। पश्चिमी भाग में इतनी ऊंची चोटी नहीं पाई जाती है। एक केवल चोटी पाई जाती है K2 गार्डविन ऑस्टिन। आपको बताना है कि K2 गार्डविन ऑस्टिन कहाँ पे स्थित है, किस श्रृंखला में स्थित है, जास्कर में है, काराकोरम में है, ये किस में है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। यहाँ पे पश्चिम में हिमालय चौड़ा ज़्यादा है, ऊंचा कम है। पूर्व में हिमालय क्या है, कम चौड़ा है, ऊंचा ज़्यादा है। अब शिवालिक श्रेणी जो है अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम के बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश में बढ़ती हैं, तो ये हमने बताया था कि शिवालिक श्रेणी जो है 4 भागों में, 4 पहाड़ियों में विभक्त हो जाती है। एक स्पष्ट ऐसे करके श्रृंखला की तरह नहीं है, वहाँ पे 4 भागों में विभक्त हो जाती हैं। कौन कौन से भाग हैं आइए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इस मैप में भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ से आया है, देखिए कंचनजंगा है, ये सिक्किम है हमारा, ये माउंट एवरेस्ट है। अब यहाँ से जैसे ही आया है तो शिवालिक श्रेणी जो है अरुणाचल प्रदेश में 4 भागों में, स्पष्ट भागों में विभक्त हो जाती हैं। पहला हमने बताया था डफला, मिरी, अबौर, मिसमी। यहाँ पे आप मैप पे देखेंगे, ये डफला, मिरी, अबौर, मिसमी, ये 4 भाग हैं अरुणाचल प्रदेश में। डफला, मिरी, अबौर, मिसमी, ये पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक श्रेणी के ही भाग हैं। यहाँ पे सकरा हो जाता है, इस वजह से स्पष्ट रूप से ये एक श्रृंखला जैसी नहीं है, अलग अलग पहाड़ियों में है। और इन चारों के नाम जो हैं वहाँ की लोकल जनजाति के नाम पे दिए गए हैं, ये जनजातियाँ हैं। और इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में बढ़ती हुई पहाड़ियों के नाम लिखिए। तो ये जो दिशा है ये सबसे पश्चिमी है और ये सबसे पूर्वी है। सबसे पश्चिमी पहले आता है डफला, इधर बढ़ेंगे, फिर मिरी, फिर अबौर आता है, फिर मिसमी आता है। ठीक है, ये 4 पहाड़ियाँ हमारी हैं, ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। और अरुणाचल प्रदेश के दिहांग के पास से ही जो हिमालय है वो उत्तरी दक्षिणी भाग में ऐसे विभक्त हो जाता है। यहाँ पे जैसे आपको बताया था 2 भागों में, पश्चिमी भाग में यहाँ से सुलेमान श्रेणी तथा हिंदुकुश श्रेणी में ऐसे विभक्त हो जाता था, और यहाँ ये उत्तरी दक्षिणी भाग में ऐसे विभक्त हो जाता है। अब इसको 3 श्रेणियाँ नाम दी गई हैं, पटकाई बुम श्रेणी, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी। कौन कौन सी? पटकाई बुम, नागा और मिजो श्रेणी। आइए देखते हैं इसके बारे में। पहले पढ़ते हैं पटकाई बुम तंत्र। ये पटकाई बुम तंत्र, ये अराकान योमा, यहाँ पे एक पर्वत है अराकान योमा, ये भारत और म्यांमार का सीमा बनाता है। अराकान योमा का भाग है और इसमें 3 पहाड़ियाँ आती हैं। कौन कौन सी? पहली आती है पटकाई बुम, दूसरा आता है गारो खासी जयंतियाँ, ये असम, ये मेघालय में है, गारो खासी जयंतियाँ, बरेल रेंज ये। और तीसरी आती है लुसाई या मिजो पहाड़ियाँ, ये यहाँ मिजो पहाड़ियाँ। ये पूरे इस श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं पटकाई बुम तंत्र। पहला पटकाई बुम है, दूसरा ये यहाँ मिजोरम में, मेघालय में पहला कौन सा है? गारो खासी जयंतियाँ, और ये यहाँ
मिजोरम में है मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी। ये तीनों आते हैं पटकाई भूमि तंत्र का हिस्सा हैं। अब इनका अलग अलग देख लेते हैं। गारो खासी जयंतिया देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गारो है, फिर उसके बाद खासी हिल्स है, फिर जयंतिया हिल्स है और उसके बाद यहाँ पर मिकिर हिल्स हैं। ठीक है, मिकिर हिल्स। और एक यहाँ पे बेसिल हिल्स है, इसे गया असम राज्य में। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए क्रम में कौन कौन से हैं? गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। इनका हमने मैप में भी लोकेट करके दिखा दिया है, आप लोग भी अपने मैप में देखते जाइएगा। ये सबसे पहले गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये उत्तर से दक्षिण अगर हम लोग इधर बढ़ेंगे, ये इधर उत्तर हो गया और ये इधर दक्षिण हो गया। ठीक है, इधर से बढ़ेंगे तो यहाँ सबसे पहले मिसमी पाई जाती हैं, जैसे हमने बताया था अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, उसके बाद पटकोई बुम, उसके बाद नागा हिल्स आती हैं, नागा पहाड़ियाँ, उसके बाद मणिपुर पहाड़ियाँ आती हैं, इसके मणिपुर पहाड़ी है, फिर ये मिजो हिल्स है। उत्तर से दक्षिण बढ़ते हम लोग ये देखते हैं, अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, सबसे पहले मिसमी पहाड़ियाँ हैं। मिसमी पहाड़ियाँ जैसे अभी पहले हमने आपको बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद पटकाई बूम, फिर नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मिजो पहाड़ी। ये पूर्वोत्तर पहाड़ियों का मोटा मोटा पूरा आइडिया है, हमने लगा लिया। आप अपने मैप में देखेंगे तो ये पूरी पहाड़ियाँ आपको समझ में आएंगी। ठीक है, गारो खासी जयंतियाँ, ये भी जो है गारो खासी जयंतियाँ जो नाम रखा गया है, ये भी वहाँ के लोकल ट्राइब्स जनजाति के नाम पे रखा गया है। जैसे मिसमी, ओबर, डाफला ये नाम रखा गया था, ये भी जनजाति के नाम पे था। गारो खासी जयंतियाँ ये भी जनजाति के नाम पर रखा गया है। तो ये हमारा मोटा मोटा आइडिया होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। ये जैसे हमने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है, आपका नोट्स तैयार हो गया है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए बताइए या उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए बताइए। तो मैप में एक बार आप लोकेट कर लीजिए, इन पहाड़ियों को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन सी हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन सी हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी यूपीपीसीएस या यूपीजीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि घाटी का नाम दे देते हैं, पूछते हैं कि फलाने घाटी है, ये घाटी कहाँ पर है। घाटी हमने बताया था, घाटी क्या चीज़ होती है। सपोज ये पर्वत श्रेणी है और इसके बीच में थोड़ा सा समतल मैदान हो गया और तो ये जो होता था ये हिस्सा घाटी कहलाता था। ठीक है, तो हर अलग राज्य में घाटियों के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, 2-3 राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, उत्तराखंड में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना, तमिलनाडु में भी घाटी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी घाटी पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में भी घाटी पाई जाती है। तो देख लेते हैं कि इनका सीधा नाम पूछा जाता है कि सीधा घाटी का नाम दे देते हैं और ये किस राज्य में लोकेट है। सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है 4 प्रकार की घाटी पाई जाती है। पहली घाटी है मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, कश्मीर घाटी। इसमें कश्मीर घाटी आपकी बहुत फेमस है, नाम सुना होगा, लगातार समाचारों में बनी रहती है कश्मीर घाटी। इसके अलावा 3 और घाटियां हैं। पहला मरखा घाटी, नब्रा घाटी, सुरू घाटी। ये 4 घाटियां जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं, मरखा, नुब्रा, सुरू, कश्मीर। उसके बाद आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश की घाटियां। हिमाचल प्रदेश में 5 या 6 घाटियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। आपने कुल्लू मनाली नाम सुना होगा, कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश की बहुत ही फेमस घाटी है। इसके अलावा वहाँ पर चंबा घाटी पाई जाती है, मालना घाटी पाई जाती है, सांगला घाटी पाई जाती है, लाहौल घाटी पाई जाती है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी पाई जाती है। कांगड़ा कुल्लू आपने नाम सुना है, लेकिन कभी कभी दे देते हैं नाम, जैसे सांगला घाटी निम्न में से किस राज्य में है। ठीक है, तो ये घाटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। सीधा सीधा याद करना है, आप अपने मैप में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जम्मू कश्मीर में 4 घाटियाँ, मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, कश्मीर घाटी। और हिमाचल प्रदेश में 6 घाटियाँ फेमस है, चंबा, मालना, सांगला, लाहौल, कांगड़ा और कुल्लू, जिसमें से आप कांगड़ा और कुल्लू के नाम से पहले से परिचित रहे होंगे, बाकी 4 आपको याद करने हैं। फिर आते हैं बगल का राज्य जो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 2-3 घाटियां हैं,
पहले एक लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, फूलों की घाटी, फ्लावर्स वैली। हेमकुंड साहब आप अगर गए होंगे या मैप में देखिएगा, हेमकुंड जब बद्रीनाथ जाएंगे तो रास्ते में हेमकुंड साहब पढ़ने का जाने का रास्ता पड़ता है। हेमकुंड साहब से आप और ऊपर बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक घाटी पाई जाती है, उसको बोलते हैं फूलों की घाटी। दूसरी है धर्मा घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी। ये नेलांग घाटी और फूलों की घाटी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, सीधा सीधा पूछ दिया जाता है कि फूलों की घाटी या नेलांग घाटी कहाँ है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी या फ्लावर्स वैली कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इसके अलावा दो और घाटियाँ हैं इंपॉर्टेंट, धर्मा घाटी और सोर घाटी। ये हमारी इंपॉर्टेंट घाटियाँ हो गई। और अन्य राज्यों में एक दो घाटियाँ पाई जाती हैं, देख लेते हैं अन्य घाटियों में। जैसे नागालैंड में एक घाटी पाई जाती है, जुखू घाटी। जुखू घाटी नागालैंड में। आंध्र प्रदेश में पाई जाती है अराकू घाटी, शांत साइलेंट वैली। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, शांत घाटी कहाँ पे पाई जाती है, लोगों को दिमाग वहाँ तक नहीं जा पाता है। केरल में भी कोई घाटी पाई जाती होगी, लेकिन केरल में भी कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ वगैरह हैं, तो वहाँ पे घाटियाँ पाई जाती हैं। तो शांत घाटी हमारी केरल में पाई जाती है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, जुखू घाटी नागालैंड में पाई जाती है। युथांग घाटी ये भी केरल में पाई जाती है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में एक घाटी, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। और कम्मन घाटी तमिलनाडु में है। आप हिस्ट्री में कम्मन के बारे में पढ़ा होगा, कम्मन साहित्य या कम्मन जो कवि थे उनके बारे में पढ़ा होगा। तो एक कम्मन घाटी कहाँ पाई जाती है, सिंपल सी बात है। अगर हल्का फुल्का हिस्ट्री पढ़ा होगा, क्वेश्चन आएगा तो आप इसको टिक कर देंगे, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। कम्मन घाटी हमारी पाई जाती है तमिलनाडु में। इसके बाद देखते हैं प्रमुख दर्रे। दर्रे पास क्या होते हैं, घाटियों के बीच से जाने के जो रास्ते होते हैं, जहाँ से इस पहाड़ी हम लोग जा सकते हैं, उनको दर्रे कहते हैं। पहाड़ में पूरा पहाड़ क्रॉस करके आप इस साइड से उस साइड नहीं जा सकते हैं, बीच में घाटियों के बीच में पासेस बने रहते हैं, दर्रे बने रहते हैं। ठीक है, तो हर राज्य के अलग अलग दर्रे हैं। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। आपको मैप में दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर राज्य है ये। तो यहाँ पे सबसे फेमस दर्रा ये कराकोरम दर्रा है। आपको ट्रांस हिमालय में लद्दाख जाकर कराकोरम पढ़ाया गया होगा, तो वहीं पे कराकोरम दर्रा है। उसके अलावा बुर्जिल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है। ये हमारे जम्मू कश्मीर में 4-5 प्रमुख दर्रे हैं। पहला कराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। एक एक हम लोग पढ़ते जाते हैं। कराकोरम दर्रा, कराकोरम सिंपल सी बात है, कराकोरम घाट श्रेणी में स्थित है कराकोरम। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5664 मीटर पे पाया जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये चाइना है और ये भारत, ले है ये, और ये चाइना है। ले चाइना के बीच में ये कराकोरम दर्रा पाया जाता है। उसके बाद आते हैं कराकोरम श्रेणी के ही दक्षिणी भाग में एक पाया जाता है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर और गिलगित के बीच में है। ये यहाँ पे श्रीनगर हो गया और यहाँ पे गिलगित। गिलगित कहाँ पे है, पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो बुर्जिला दर्रा जो है कराकोरम श्रेणी में ही पाया जाता है, इसके दक्षिणी भाग में पाया जाता है। और ये कहाँ से कहाँ जाता है, श्रीनगर से गिलगित की तरफ जाता है। आगे देखते हैं हम जोजिला दर्रा। एक ये दर्रा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जोजिला दर्रा है, जास्कर श्रेणी में पाया जाता है। जोजिला दर्रा कहाँ पाया जाता है, जास्कर श्रेणी में। और इसमें नेशनल हाईवे 1D इसी से होके जाता है। और ये जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह, ये श्रीनगर और ये लेह, ये 1D नेशनल हाईवे 1D, जोजिला दर्रा नेशनल हाईवे 1D जोजिला दर्रा से होके जाता है। जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा पाया जाता है, श्रीनगर और लेह को ये जोड़ता है। उसके बाद एक है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है। इस जगह पे बताया गया था पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा है। और ये फेमस दर्रा है, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है।
जवाहर सुरंग इसी से होके जाती है, बनिहाल दर्रे से ही होके जवाहर सुरंग जाती है। एक और दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। ये पीर पंजाल दर्रा कभी एग्जाम में आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछा नहीं गया है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये 3 दर्रे आपके पूछे गए हैं, 4 दर्रे पूछे गए हैं, काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा श्रीनगर और जम्मू श्रीनगर के बीच में जवाहर सुरंग इससे पास होती है, बनिहाल दर्रे से। अब इसके बाद देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश में 2-3 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में आपको ये दिख रहा होगा, एक पाया गया है बारालाचा दर्रा। ये जास्कर श्रेणी में यहाँ पे है बड़ा लाचा दर्रा। ये इसके लाहौल है और ये लद्दाख है। लाहौल को लद्दाख से जो है बड़ा लाचा दर्रा जोड़ता है। लेह मनाली हाईवे, अगर आप बाइक से या बुलेट से लेह मनाली से लेह गए होंगे तो आप बड़ा लाचा दर्रा से होकर ही पास होंगे। इसके बाद एक फेमस दर्रा आता है रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रा, ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये रोहतांग दर्रा है। ये पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में, और कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। ये कुल्लू है, कुल्लू को लाहौल स्पीति से रोहतांग दर्रा जोड़ता है। एक ये यहाँ पे सिपकीला दर्रा पाया गया है। सिपकीला दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पे है। ये तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा हो गए, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा। इसके बाद आते हैं, देखते हैं हम लोग उत्तराखंड के दर्रा के बारे में। उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रा है, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा जो है बिल्कुल चमोली के बिल्कुल लास्ट विलेज है माणा गांव। माना गांव के बाद ही माना दर्रा शुरू हो जाता है, जास्कर श्रेणी में है। और जैसा आपने बताया कि चमोली से और तिब्बत चाइना को ये जोड़ता है। उसके बाद आते हैं नीति दर्रा, ये भी चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रे से ही कैलाश मानसरोवर जाने का दर्रा है, जाने का रास्ता है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत जो कि अब चाइना के कब्जे में है, तो चाइना में है, तो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिपुलेख दर्रे से होके जाते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे हमने बताए, कौन कौन से? माना दर्रा जास्कर श्रेणी में है, नीति दर्रा ये भी जास्कर श्रेणी में है, लिपुलेख दर्रा ये भी जास्कर श्रेणी में है, और माना दर्रा बिल्कुल माना गांव के बाद पड़ता है, चमोली तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा भी चमोली तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रे से हम लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। आगे देखते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। आगे सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं, उनके बारे में देखते हैं। पूछा जाता है नाथुला दर्रा। सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक है नाथुला दर्रा और है एक जेलेपला दर्रा। ठीक है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम तिब्बत सीमा पे है। सिक्किम तिब्बत सीमा पे नाथुला दर्रा पाया जाता है। नाथुला दर्रा से ही 1962 में चाइना, नाथुला दर्रा से के द्वारा पास से ही चाइना और इंडिया का जो वार हुआ था 1962 में, वो नाथुला दर्रा से ही हुआ था। ये भारत तिब्बत व्यापार पोस्ट यहाँ पर पाई जाती है। 3 भारत तिब्बत व्यापार पोस्ट पाई जाती है, नीति दर्रा, माना दर्रा और नाथुला दर्रा। ठीक है ना, लेकिन 1962 के बाद जब चाइना युद्ध हुआ था तब से ये व्यापार पोस्टें बंद हो गई थी, और 2006 में वार्ता के बाद ये व्यापार पोस्टें फिर से शुरू की गई हैं। तो नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में पाया जाता है, महान हिमालय रेंज में पाया जाता है। जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है, इसका बहुत पूछा नहीं गया है, तो इसलिए इसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2-3 प्रमुख दर्रे हैं। पहला है बोमडिला दर्रा, आपको अरुणाचल प्रदेश में दिख रहा होगा, बिल्कुल तिब्बत की सीमा पे, इंडिया तिब्बत सीमा पे ये यहाँ पे है बोमडिला दर्रा, महान हिमालय श्रेणी में पाया जाता है। उसके बाद है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा से ही हमारा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रे से ही हमारा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद है एक डाइफर पास या दिफू दर्रा। दिफू दर्रा भारत चीन म्यांमार की सीमा पर है।
भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पे दिफू पास पाया जाता है। एक और दर्रा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तुजू दर्रा, मणिपुर में है तुजू दर्रा। ठीक है, म्यांमार सीमा से है, भारत और म्यांमार का रास्ता भी तुजू दर्रा से होके है। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में भी कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं जो कि सह्याद्री में पाए जाते हैं और नीलगिरी पहाड़ियों में भी पाए जाते हैं। केरल और तमिलनाडु के जोड़ने के लिए एक दर्रा पाया जाता है और दो दर्रे हैं सह्याद्री में, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। दक्षिण के 3 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो थाल घाट देख लेते हैं। थाल घाट ये सह्याद्री में पाया जाता है। थाल घाट मुंबई यहाँ है और नासिक यहाँ है। मुंबई नासिक जाने के लिए हम लोग थाल घाट दर्रे से ही जाते हैं। इसके बाद भोर घाट, भोर घाट भी सह्याद्री में स्थित है और मुंबई से पुणे जाने के लिए हम लोग भोर घाट जाते हैं। भोर घाट दर्रे से मुंबई पुणे और थाल घाट दर्रे से हम लोग जाते हैं मुंबई से नासिक। केरल में यहाँ पे उत्तर में पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ी और दक्षिण में पाई जाती है अन्नामलाई पहाड़ी। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में एक दर्रा पाया जाता है, उसको बोलते हैं पाल घाट दर्रा। यहाँ से आप समझ सकते हैं ये नीलगिरी है और दक्षिण में अन्नामलाई है, उसके बीच में एक दर्रा है जो केरल और तमिलनाडु का रास्ता प्रदान करता है। तो ये हुआ हमारा हिमालय और उसके प्रमुख दर्रों के भाग। हिमालय के 3 भाग पढ़ लिए, पूर्वोत्तर हिमालय के हमने कुछ चोटियों के बारे में पढ़ लिया, दर्रों के बारे में पढ़ लिया, घाटियों के बारे में पढ़ लिया। निश्चित रूप से अगर ये 3 या 4 लेक्चर आप देख लेते हैं तो हिमालय और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप UPGIC लेक्चरर में वो 100% कर लेंगे। बस शर्त ये है कि जितना यहाँ पे बताया गया है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर डालिए और एक एटलस या ब्लैक सन ऑक्सफोर्ड का या एटलस का आता है, एटलस ऑक्सफोर्ड या ब्लैक सन ऑक्सफोर्ड का एक आप मैप खरीद डालिए और लोकेट करते रहिए। जो जो बताया जा रहा है बिल्कुल लोकेट करते रहिए। आपका जियोग्राफी से रिलेटेड, हिमालय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे हम ये पठारी भाग के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। हिमालय का जितना ये प्रायद्वीपीय भाग है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, अगर वैक्सीन्स नहीं लगवाए हैं वैक्सीन्स लगवाइए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।